जो अपना एग्जाम अक्टूबर 2023 में देने वाले ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। और इस अपडेट में आप सभी के प्रैक्टिकल, थ्योरी, टीएमए उन सब के रिगार्डिंग आपके लिए एक नोटिफिकेशन दी गई है जो आपको पास करवाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहली अपडेट है, ऐसे स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे पाएंगे जिन्होंने अभी तक अपना एग्जामिनेशन फीस पे नहीं किया है। अक्टूबर 2023 के एग्जामिनेशन फीस की लास्ट डेट 20 जून है। 20 जून के बाद अगर आप पे करते हो तो 30 जून तक आप पे कर सकते हो विद लेट फीस के साथ, जिसमें आपको 100 रुपए लेट फीस देना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता किसी का 1 रुपया भी लेट फीस लगे, इसलिए प्लीज 20 तारीख तक आप अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर दो। जैसे आप अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर देते हो उसके बाद आप अपना प्रैक्टिकल और थ्योरी ये दोनों ही चीज दे पाओगे। एग्जामिनेशन फीस को पे करने की लिंक मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करते हो आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, सबमिट पे क्लिक करना है, आपके सामने सब्जेक्ट शो होगा, उसको टिक करना है और सिंपल एग्जामिनेशन फीस पे कर देना है। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जामिनेशन फीस पे ही नहीं हो रहा था और उनको ये एरर का मैसेज शो हो रहा था। तो ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अक्टूबर 2023 में अपना एग्जामिनेशन स्ट्रीम 2 में लिया है और स्ट्रीम 2 में वो टीओसी के तहत अपना एडमिशन लेते हैं। टीओसी का मतलब होता है वो पहले किसी और बोर्ड में फेल हो गए थे, फेल होने के बाद उन्होंने एनएस बोर्ड में एडमिशन लिया, 3 सब्जेक्ट का वो एग्जाम दे रहे हैं और 2 सब्जेक्ट को उन्होंने ट्रांसफर करवा लिया है। इसी को टीओसी कहा जाता है। और टीओसी वाले स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करना होता, क्योंकि जिस टाइम पे आपने एडमिशन लिया था उसी टाइम पे रजिस्ट्रेशन, एडमिशन और एग्जामिनेशन फीस पे कर दी जाती है वन टाइम में। अगर ऐसे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन फीस पे कर रहे हैं जो एलिजिबल नहीं है तो उस टाइम पे यही एरर का मैसेज शो होता है, तो आपको इसको इग्नोर करना है। बाकी ऐसे सभी फ्रेश लर्नर्स जो अक्टूबर 2023 में फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी को अपने एग्जामिनेशन फीस पे करना है। अप्रैल के जो स्टूडेंट जिनके कुछ सब्जेक्ट रह गए हैं वो अक्टूबर में देना चाहते हैं तो उनको अभी एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करना जब तक अप्रैल का रिजल्ट ना आ जाए। कुछ दिनों से टीएमए अपलोड नहीं हो रहा था, जब टीएमए अपलोड करने जा रहे थे तो उस टाइम पे ये एरर का मैसेज शो हो रहा था। कई सारे स्टूडेंट्स ने जब ये कंप्लेन करी तो उसके बाद इस चीज को ठीक कर लिया गया है और अब आप अपना टीएमए अपलोड कर पाओगे। तो अगर आप अभी ट्राई करते हो तो अब आपको ये मैसेज शो नहीं होगा। तो सिंपल अब आपको ये सब्जेक्ट के लिस्ट शो होंगे जो जो आपके पास सब्जेक्ट है, जो आपने टीएमए का पीडीएफ बनाया है उसको एक एक करके आपको सिंपल यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आपने अभी तक टीएमए नहीं बनाया तो आप टीएमए के सोल्ड पीडीएफ ले सकते हो और एज इट इज सेम जैसा इसमें लिखा हुआ है आपको सेम ऐसा लिखकर ही अपलोड कर देना है। और अगर आपको लगता है कि मुझे लिखना ना पड़े, लिखा लिखाया मिल जाए, तो आप हैंड रिटन टीएमए ले लीजिए 10th या 12th का। हैंड रिटन टीएमए लेने के बाद आपको एज इट इज सेम अपलोड कर देना है। और अगर आपको ये लगता है कि आपका टीएमए हम खुद लिखकर अपलोड कर दे तो आप टीएमए की सर्विस में ज्वाइन हो सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो आप फीस पे करते हो उसी फीस में ऑल सब्जेक्ट्स का टीएमए हम आपका अपलोड करते हैं और आपको रिसिप्ट दे देते हैं कि आपका टीएमए अपलोड हो गया एज अ प्रूफ। तो इस तरीके से आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। ये जो सोल्ड पीडीएफ आपको दिया गया ये एक्सपर्ट्स के द्वारा प्रिपेयर किया गया है जो कि आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स दिलवाने में बहुत हेल्प करता है। तो सोल्ड पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी गई है। बाकी अब बहुत कम टाइम बचा है अक्टूबर 2023 के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि एनएस बोर्ड के द्वारा भी ये नोटिस दे दिया गया और इस नोटिस के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर के लिए उन सभी स्कूल्स, कॉलेज से कहा गया है कि जो एनएस बोर्ड के एग्जाम्स करवाना चाहते हैं अक्टूबर 2023 के लिए, तो ऐसे स्कूल्स एग्जाम सेंटर के लिए अप्लाई कर दे ताकि एनएस बोर्ड उन स्कूल्स को एग्जाम सेंटर अलॉट करे। और ये सेंटर आपके घर से ज्यादा दूर ना हो, इसके लिए एनएस बोर्ड चाहता है कि आपके घर से 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो। लेकिन पिछले कई सालों से एग्जाम सेंटर बहुत दूर पड़ता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा एनएस बोर्ड को ताकि एग्जाम सेंटर काफी पास हो। एनएस बोर्ड के द्वारा यह भी कह दिया गया कि अक्टूबर 2023 का जो एग्जामिनेशन है ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक तो यही कहा गया है कि 4 अक्टूबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। टाइम बहुत कम बचा है, 4 अक्टूबर बहुत जल्दी आ जाएगा। आप खुद सोचो कि महीने 2 महीने यूं निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। क्योंकि जितने भी स्कूल से उन्होंने एग्जाम सेंटर के लिए अप्लाई कर दिया है और फाइनली एक बार एग्जाम सेंटर जब सिलेक्ट हो जाता है उसके बाद जो आपका क्वेश्चन पेपर है जो आपको एग्जाम में दिया जाता है आंसर लिखने के लिए, वो क्वेश्चन पेपर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अब आपको अपनी प्रिपरेशन करना है। कई सारे स्टूडेंट्स ये डाउट पूछ रहे हैं कि जो पीसीपी क्लासेस है ये हमें कब, कैसे और क्यों लेना है। पीसीपी क्लासेस का मतलब होता है पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, जो लेना कंपलसरी नहीं होता। फिर भी अगर आपके स्टडी सेंटर पे ये लग रहा है तो आपको वहां पे जाकर इसको ले लेना चाहिए। वहां पे कुछ डाउट्स अगर आपको होता है तो आप टीचर से पूछ सकते हो। आपका स्टडी सेंटर आपके आई कार्ड पे ब्लू पट्टी पे लिखा होता है, आप आई कार्ड पे देख भी सकते हो। तो आप स्टडी सेंटर पे जाके पता कीजिए। तो पीसीपी क्लासेस 30 क्लासेस दी जाती है जनरल डाउट्स के लिए और 5 पीसीपी क्लासेस दी जाती है सितंबर के मंथ में। ये 5 पीसीपी क्लासेस जो होती है ये प्रैक्टिकल के लिए दी जाती है। तो ये 5 पीसीपी क्लासेस लेना कंपलसरी है। हाँ, ये 30 क्लासेस लेना कंपलसरी नहीं होता, आप नहीं भी लोगे तो चलेगा। लेकिन ये 5 पीसीपी क्लासेस जो सितंबर के मंथ में होगा ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए होगा।
और ये लेना जरूरी है क्योंकि इसके बाद आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स मिलते हैं। यानी कि जब आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि 16 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो उस एग्जामिनेशन के दिन आपको एक फाइल सबमिट करवाना होगा और वाइवा देना होगा। वाइवा में क्या होता है कि टीचर क्वेश्चन पूछते हैं, आपको उसका आंसर देना होता है, तो उसका आपको 50% मार्क्स मिलता है। और जो आपने 5 पीसीपी क्लासेस लिए इसका आपको 50% मार्क्स मिलता है। तो जो पीसीपी क्लासेस है इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं और जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा इसको सबमिटिव असेसमेंट कहते हैं। तो फॉर्मेटिव और सबमिटिव इन दोनों को मिलाकर ही आपको मार्क्स दिया जाता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, और प्रैक्टिकल में पास होना कंपलसरी है। इसलिए मैंने आपको सोल्ड पीडीएफ दे दिया प्रैक्टिकल का, क्लास 10th या 12th का। आपको सिंपल उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है। ये क्लास 10th का है और ये क्लास 12th का है। इनके अलावा किसी और सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल नहीं होता। इनमें से कोई सा भी अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना है। जो पीडीएफ दिए उसमें से एज इट इज सेम आपको देखकर लिख देना है। यही होता है प्रैक्टिकल फाइल जो कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन आपको सबमिट करवाना है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 16 सितंबर से होगा और पीसीपी की क्लासेस आपकी सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। कई सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि हमें कौन सा सिलेबस पढ़ना है। जब आप एनएसपोर्ट की वेबसाइट पे देखोगे तो आपको बुक्स दिखेगा, एक तरफ ओल्ड और एक तरफ न्यू, लेकिन ये सभी सब्जेक्ट्स में नहीं है। कुछ सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको चेंज कर दिया गया है, जैसे कि हिंदी का, ज्योग्राफी का, बिजनेस स्टडीज, साइकोलॉजी एंड पेंटिंग। ये सिर्फ क्लास 12th के अंदर हुआ है। क्लास 10th में एक भी सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का चेंज नहीं किया गया है। तो क्लास 10th में जो आपको दिया गया है बुक वही पढ़ना है। बस क्लास 12th में स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि अब उनको न्यू वाला पढ़ना है, तो जिनका भी एग्जाम अक्टूबर 2023 में होने वाला है उनको ये न्यू वाला नहीं पढ़ना, उनके लिए ये पुराना वाला ही है। ये न्यू वाला उनको पढ़ना है जिनका एग्जाम अप्रैल 2024 में है। आपको ओल्ड वाला ही फॉलो करना है जो अब तक चला आ रहा है। तो आपका ये कंफ्यूजन था, अब ये दूर हो गया। बाकी एनएसपोर्ट की मीटिंग में जितने भी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं उन सभी के द्वारा इस चीज के ऊपर ही बात किया जा रहा है कि किस तरीके से हम कोर्स को डेवलप करें ताकि आने वाले जो एनएसपोर्ट के स्टूडेंट है उन्हें भारी भरकम ना पढ़ना पड़े, उनको मिनिमम पढ़कर मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। और इसके लिए एनएसपोर्ट काम कर रहा है। सिलेबस के अंदर कई सारे आउटडेटेड चैप्टर्स उनको निकाला जा रहा है और इस चीज में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट एनएसपोर्ट के द्वारा इस पर काम किया जा रहा है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आपके सिलेबस में जो टीएमए के चैप्टर्स होते हैं ये आपको नहीं करना होता। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता। तो टीएमए के चैप्टर्स आप इंडेक्स में देखोगे तो आपको लिखा मिल जाएगा टीएमए, ये टीएमए का चैप्टर है, यानी कि इसी में से टीएमए के क्वेश्चन आते हैं। और जिसपे पीई लिखा है ये पब्लिक एग्जामिनेशन है। पब्लिक एग्जामिनेशन वाले आपको सभी चैप्टर्स करने होंगे जिसके इंडेक्स के सामने ये लिखा होगा। लेकिन ये भी सभी सब्जेक्ट्स में नहीं होता, ये सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट्स में होता है और ये लिस्ट आपको यहाँ पे मैंने दिखा दी है। यानी कि जिनके पास भी इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अंदर टीएमए वाले चैप्टर्स नहीं करना, और टीएमए के चैप्टर्स आपको इंडेक्स में दिख जाएगा, जो कि मैंने आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखा दिया है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता रखे हैं, अगर आप उनको ही पढ़ लेते हो तो आपके 70 to 80% कहीं नहीं गए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को फॉलो कीजिए, आपके आसानी से मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि एनयूएस की बुक्स को आपको जरूर पढ़ना है। एनयूएस की बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको बुक्स नहीं मिला तो आप स्टडी सेंटर जाइए या पोस्ट ऑफिस जाइए आप अपने एरिया के, लेकिन बुक्स जरूर ले लीजिए। 2022 में एग्जाम कैसा आया, अप्रैल 2023 में एग्जाम कैसा आया, जस्ट एक आइडिया लेने के लिए आप एनयूएस की वेबसाइट पर जाइए और लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है एक बार उनको देखिए। क्या आप इन क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर पा रहे हो? 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, आपको अपने आप में ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज ना कल आपको एग्जाम देना ही देना है। तो एक बार क्यों ना हम एग्जामिनेशन पैटर्न से रूबरू हो जाए ताकि ये चीज हमें नया ना लगे। तो एक बार आप सभी क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेना चाहिए। ये आपको समझने में हेल्प करता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और मुझे इस तरीके से लिखना होगा। तो प्लीज एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। मैंने लिंक दिए थे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी एग्जाम में क्या पढ़ना होता है, कहां से पढ़ना होता है, कितना आपको लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, क्या ऐसा पढ़कर जाए जो आपके एग्जाम में आ जाए, ये सब कुछ मैं आपको अपने ऑनलाइन क्लासेस में करवाता हूं। मैं खुद आपको इस तरीके से पढ़ाता हूं, चाहे भारत के आप किसी भी कोने में हो। तो ऑनलाइन क्लासेस में आप ज्वाइन हो सकते हो। बूस्टर का मतलब होता है रिकॉर्डेड क्लासेस और प्रीमियम का मतलब होता है लाइव क्लासेस। दैट्स अप टू यू, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। एक बार ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेने के बाद आपकी पास से गारंटी पूरी हमारी हो जाती है। तो प्लीज ज्वाइन करना। बाकी टीएमए, प्रैक्टिकल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन सब की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बच्चे वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ा दुख होता है ये चीज देख के। ऐसे इन्फॉर्मेशन निकालना फिर आप तक पहुंचाना आसान नहीं होता। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि आपका रिश्ता इस दिल से जुड़ा रहे। आप अपना प्यार बनाए रखना ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही काम करता रहूं। अब मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट एक बड़े गुड न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।